अभी हम प्रैक्टिकल जो है ना 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल 9 बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब वो जो प्रैक्टिकल 9 है ना, एक्चुअली वो प्लांट्स में कुछ मूवमेंट्स को स्टडी करना है, जिनको जिनको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, या फिर आप कलेक्टिवली अगर कहें तो ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ट्रॉपिज्म को हम स्टडी करते हैं। ट्रॉपिज्म क्या है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट टू एनी, या मूवमेंट की जगह आप रिस्पॉन्स लिख लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात कर लें कि रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ ऑफ प्लांट टू एनी स्टिमुलाई, एनी स्टिमुलाई, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? ट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बोलो? ट्रॉपिज्म। एक और चीज ये है कि हाँ, इस चीज को, इस ट्रॉपिज्म को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलाई की, तो वो स्टिमुलाई कौन कौन हो सकते हैं? एक्चुअली वो लाइट हो सकता है, वो ग्रेविटी हो सकता है। आपके बुक में सिर्फ ना दो को एक्सप्लेन, मतलब यूजुअली दो का जिक्र किया गया है, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं। लाइट है, ग्रेविटी है, उसके बाद और बता सकते हैं क्या हो सकता है स्टिमुलाई? वाटर सर, वाटर। केमिकल। ठीक है, वाटर आप कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं। और उसके बाद आप किसी केमिकल्स को, चले केमिकल्स में हम स्पेसिफाई करेंगे हार्मोन्स को। ठीक है, केमिकल्स। उसके अलावा बताए कोई और हो सकता है? बोले। ठीक है, और ग्रेविटी। ठीक है, डन। यूजुअली आपके मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में दो ही चीजों को मेंशन किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक लाइट है और दूसरा ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल का ये दोनों हिस्सा है। ठीक है, सॉरी मैं बार बार हाईलाइटर यूज करना भूल जाता हूँ। तो आपके प्रैक्टिकल में सिर्फ दो चीजों को दिया गया है, और अदर एग्जाम्पल में हमने बात की कि वो वाटर भी हो सकता है और केमिकल्स भी हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ट्रॉपिज्म, क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ शाबाश, व्हाट इज ट्रॉपिज्म? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू एनी स्टिमुलाई। स्टेमुलाई। अब स्टेमुलाई क्या है? व्हाट इज स्टेमुलाई? मैसेज सर जो ब्रेन की तरफ से या कोई आता है रिस्पॉन्स, उसको करते हैं। कोई और? कोई और? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, उसको हम किसका नाम देते हैं? बोलो शाबाश। उसको हम नाम देते हैं किसका? स्टिमुलाई का। तो ऊपर हमने स्टिमुलाई की एग्जांपल देखी है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद बचे लाइक हमने दो चीजों को डिस्कस करना था आपके इस प्रैक्टिकल में, एक तो मतलब लाइट को रिस्पॉन्स, दूसरा ग्रेविटी को रिस्पॉन्स। अच्छा, अब उसके बाद इसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फोटोट्रोपिज्म। पहला क्या? फोटोट्रोपिज्म। अब फोटो का क्या मतलब है बोलो? फोटो का क्या मतलब है? लाइट। लाइट। अब फोटो, हाँ, फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? कि रिस्पॉन्स टू लाइट। क्या है? रिस्पॉन्स टू लाइट। रिस्पॉन्स। आप अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें, द ट्रॉपिक मूवमेंट इन विच प्लांट रिस्पॉन्स टूवर्ड द सनलाइट, ये टूवर्ड द लाइट। ठीक है, रिस्पॉन्स टू लाइट। अब इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? फोटोट्रोपिज्म का नाम देते हैं। अब ये जो फोटोट्रोपिज्म है, ये दो तरह का होता है। एक हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो ये? पॉजिटिव हो, या फिर हो सकता है कि ये क्या हो? नेगेटिव हो। अब पॉजिटिव किस सेंस में? कि अगर किसी प्लांट की या किसी चीज की डायरेक्शन, उसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड द लाइट है, अगर रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स या उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है वो टुवर्ड द लाइट है। क्या है? टुवर्ड द लाइट, तब वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। और अगर वो अवे मूव कर रहा है फ्रॉम लाइट, अगर वो क्या कर रहा है बोलो? अवे फ्रॉम लाइट। चलिए मैं मूव भी लिख लेता हूँ फॉर बेटर रिस्पॉन्स, कि मूव अवे फ्रॉम द लाइट, तब वो आपका क्या होगा बोलो शाबाश? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। क्या होगा? क्या होगा वो? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? बोले। यस सर। हाँ जी। अब मैं जरा यहाँ पे एक प्लांट छोटा सा बना देता हूँ, छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, और आपको पता है मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। ठीक है, अब ये आपको एक प्लांट, ये आपको एक प्लांट दिखाई दिया गया, ये इसके ऊपर लीव्स मौजूद हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्सेट्रा। अब ये बच्चे, इसमें ये क्या मौजूद है? इसके ऊपर ये रूट्स मौजूद है और ये सॉइल है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें इसके स्टेम की बात कर लें आप लोग। ठीक है, इसके शूट की बात कर लें, स्टेम की बात कर लें। अब ये क्या कर रहा है? इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सन है। क्या है? टुवर्ड द सनलाइट। स्टेम की बात कर रहा हूँ, ऐसे ना कि सनलाइट भी ऊपर है और ये स्टेम भी क्या कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है। या फिर अगर
आप लोगों ने गौर किया हो कभी सनफ्लावर की मूवमेंट को डिटरमाइन किया, देखा है कभी उसकी मूवमेंट को? सनफ्लावर की मूवमेंट कैसे होती है कि जहां जहां पे जिस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्या होती है, सन होती है, उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, मतलब इसकी जो फ्लावर है उसकी रोटेशन होती है। तो अब देखो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये क्या है, क्या है? पॉजिटिव फोटो। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में बात समझ में आ गई है ना, कि वो जो इसका फ्लावर है ना, वो फ्लावर उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब सूरज ईस्ट साइड से अगर उठ रहा है तो मॉर्निंग टाइम सनफ्लावर की डायरेक्शन ईस्ट साइड पे है, और जब इवनिंग होता है, ठीक है, तो इवनिंग टाइम में मगरिब वाली साइड पे होता है, वेस्ट वाली साइड पे होता है, तो फ्लावर की डायरेक्शन किस साइड पे होती है, वेस्ट साइड पे होती है। तो ये इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है बात, बोलो बच्चों। अच्छा, अब यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि मुझे पता है कि सबको पता है, कॉमन है, रूट की बात कर लें आप लोग। किसकी बात कर लें? रूट की। रूट अब रूट आपको पता है अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव करता है, क्या करता है, अवे फ्रॉम द फ्रॉम, सनलाइट। हाँ, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे मूव करता है, तो इसकी बेस पे वो कौन सा फोटोट्रॉपिज्म होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है, जी सर। बोलो। डन है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बात की फोटोट्रॉपिज्म की, ये हमने किसकी बात की, फोटोट्रॉपिज्म की। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसका जो जियोट्रॉपिज्म पार्ट बी क्या है, जियोट्रॉपिज्म। मुझे ये बताओ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? जियोट्रॉपिज्म क्या है बच्चों? जियोट्रॉपिज्म एक्चुअली इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स टू वर्ड, रिस्पॉन्स चले ऑफ प्लांट, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड ग्रेविटी, टूवर्ड द ग्रेविटी के लिए कोरिस्पॉन्ड करना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, अब सेम जैसे अभी हमने बात की कि वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है ये, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है बोलो? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव एंड हाँ। पॉजिटिव एंड अब नेगेटिव। अब इसमें सेम चीज है, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था। अब इसमें इसका जो मूव होगा पॉजिटिव का जो मूवमेंट होगा वो टुवर्ड द ग्रेविटी होगा, टुवर्ड क्या होगा बोलो, टुवर्ड टुवर्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो रोटेशन है या उसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड द ग्रेविटी है। और नेगेटिव में क्या होगा, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। नेगेटिव में क्या है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी से वो क्या करेगा, अवे मूव करेगा, ठीक है, ग्रेविटी से क्या करेगा, अवे मूव करेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में वही मैं मजीद उसी चीज उसी एग्जांपल को दोबारा यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है, उसी एग्जांपल को ले आऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखें, अब इसके अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, रूट्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, टुवर्ड द ग्रेविटी, नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, ऐसे, ऐसे है कि नहीं? जी सर। इसमें रूट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड द साइड, ठीक है, जमीन के अंदर जा रही हैं। तो इस चीज को हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का नाम देंगे। हाँ, और जो शूट है, ये शूट क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। और जो रूट की मूवमेंट है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। यहाँ तक बात क्लियर है, बोले, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। यस, गुड। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मजीद जो मेरे ख्याल से आपके बुक में, मतलब या आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन अगर कोई एग्जांपल्स आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो साथ में मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप बात कर लें किसकी, आप कीमोट्रोपिज्म की बात कर लें। किसकी बात कर लें? कीमोट्रोपिज्म की बात कर लें, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली रिस्पॉन्स टू वर्ड द केमिकल, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स टू वर्ड, रिस्पॉन्स टुवर्ड द केमिकल। अच्छा, अब इसमें एक ही मैं उसकी एग्जांपल को मेंशन करूंगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट की। ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्चुअली समझ लें कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है हार्मोन पे, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, शूट सिस्टम को प्रमोट करता है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ही ज्यादा प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब तो क्या मतलब है कि हम आर्टिफिशियली जब उन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उससे उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ क्या होती है, शाबाश बोले, बोलो बच्चों, बढ़ती है सर। बढ़ती है, डबल हो जाती है, ठीक है।
तो इसी वजह से कि प्लांट की जो ग्रोथ है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा, हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उतनी ही प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है बोले? हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ बच्चे, यस सर। ये अब ऑक्सीजन एक हार्मोन है जो कि केमिकल के तौर पर काम कर रहा है। तो कीमियोट्रोपिज्म में मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स टुवर्ड द केमिकल। तो अब आप बात कर लें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हार्मोन अगर आप प्लांट को अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियली या नेचुरली उसके अंदर प्रोड्यूस होता है तो फिर उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, अगर नहीं तो फिर ग्रोथ उसकी नहीं होती है या लेस होती है। यहाँ तक बात क्लियर है बोले? तो बच्चे ये जो प्रैक्टिकल था आप लोगों के आप लोगों का, वो इस ट्रोपिज्म के हवाले से था कि प्लांट का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड द लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट के हवाले से बच्चे वो कौन सा था, फोटोट्रोपिज्म। लाइट के हवाले से कौन सी एग्जांपल थी उसकी, लाइट के हवाले से कौन सी एग्जांपल है? Phototropism. हाँ, फोटोट्रोपिज्म लाइट के हवाले से उसकी एग्जांपल है। और उसके बाद दूसरा कौन सा है, जियोट्रोपिज्म है, जो उसकी किसके हवाले से एग्जांपल है, उसके ग्रेविटी के हवाले से, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करने के हवाले से इसकी क्या है, एग्जांपल है। इज इट क्लियर? बोलो। और उसके बाद फिर हमने, हाँ उसके Yes. बाद हमने कीमियोट्रोपिज्म की बात की। और कीमियोट्रोपिज्म क्या है, रिस्पॉन्स टुवर्ड द, बोलो, केमिकल। ठीक है, चलें जी। अब उसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो प्रैक्टिकल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक चले एक डेफिनेशन है जो मैं आपको एक फर्क से मतलब ये कि उसको बता देता हूँ कि वो डेफिनेशन है क्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोग क्या लिखोगे उसमें। बच्चे ये 10 आपका प्रैक्टिकल है, तो 10 में आपने लिखना है एक्चुअली वो रिएक्शन टाइम। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल है कि आपके जो आर्म्स हैं या आपका जो रिएक्शन टाइम है वो क्या है। ठीक है, रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम, एक्चुअली रिएक्शन टाइम का मतलब कोई स्टिमुलाई आया, क्या कोई स्टिमुलाई आया और आपने कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्ड किया, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, रिएक्शन टाइम। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो हेलो। सर एक बार रिपीट करते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड, पीरियड, ठीक है, बिटवीन बिटवीन सेंसिंग, बिटवीन सेंसिंग, ठीक है, a stimuli एंड मेकिंग अ रिस्पॉन्स। मतलब ये कि आपने स्टिमुलाई को सेंस किया और आपने उसको रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स करने के दौरान इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, रिएक्शन रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप में से कोई लेफ्ट हैंडेड बैठा हुआ है? तो बैठा हुआ, यस सर। कौन बैठा? फातिमा। क्या नाम है बच्चे आपका? रिदा फातिमा सर। रिद्दा फातिमा। अच्छा रिद्दा, ठीक है। अच्छा अच्छा, फातिमा ही हो ऐसे? यस सर। फातिमा ही हो ना? अच्छा अच्छा, सीधा सीधा बोलो ना कि फातिमा बैठी हुई है, मैं परेशान हो गया रिद्दा फातिमा कौन है। मैं फातिमा अच्छा बोला तो, आपने नहीं सुना। अच्छा अच्छा, माजरत जी, माजरत, गलती हो गई है। चले मैं एक दफा इरेजर यहाँ से लगा लूँ, मैंने थोड़ा, हाँ। तो एक्चुअली बच्चे हम बात कर रहे हैं, देखें अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि हम सारे जितने भी हैं वो लेफ्ट हैंडेड, बाकी सारे राइट हैंडेड वाले हैं ऐसे? बाकी सारे राइट हैंडेड वाले हैं ना? तो मुझे ये बताओ कि हम सारे जितने भी राइट हैंडेड वाले हैं तो हम अपने राइट हैंड से जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं या फिर लेफ्ट हैंड से? राइट हैंड से ना? Right hand अब sir. तरीके से आप जो लेफ्ट हैंडेड है, अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो लेफ्ट हैंडेड के जरिए ज्यादा होगा। तो अब एक्चुअली अगर आप कंपेयर करते हो तो फॉर एग्जांपल हम जितने भी हैं राइट हैंडेड वाले, हम जितने भी राइट हैंडेड वाले हैं, हमारा जो राइट हैंड का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। राइट हैंड का रिस्पॉन्स क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा या ज्यादा, हाँ ज्यादा क्विकली भी आप कह सकते हैं कि, ठीक है, राइट हैंड रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्विकली होगा। और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा, उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो ये इस चीज को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम, कि आपका जो राइट हैंड है वो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कम होता है, जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, और लेफ्ट हैंड का जो रिस्पॉन्ड है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको बताया कि बहुत सारे मेरे ख्याल से जानते भी होंगे कि वो आपके जस्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे डिपेंड करता है कि अगर लेफ्ट साइड जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो अगर तेजी से वर्क कर रहा है तो वो आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है, और अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, क्विकली वर्क कर रहा है, तो वो आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पार्ट है बॉडी, उसको कंट्रोल करता है। तो ये एक अलग चीज है, ठीक है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा। बट आपके प्रैक्टिकल में सिर्फ यहाँ पे एक दिया गया रिएक्शन टाइम, उस रिएक्शन टाइम में सिर्फ आप लोगों ने
डेफिनेशन वगैरह आ भी जाता है, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि रिएक्शन टाइम क्या है। रिएक्शन टाइम ये है कि आपने कोई स्टिमुलाई देखा और आपने उसको रिस्पॉन्स किया, तो आपने कितने टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट किया, इस चीज को हम रिएक्शन टाइम का कहते हैं। अब कोई चीज है, आपके कोई चीज फॉर एग्जाम्पल अब हम बात कर रहे हैं, अपने हैंड्स को कंपेयर करें, तो हमारा जो राइट हैंड है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है और हमारा लेफ्ट हैंड क्या करता है, स्लो रिस्पॉन्ड करता है उस स्टिमुलाई को। बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है? Yes, sir. बाकी Yes, फिर sir. मजीद मैंने आप लोगों को बच्चे बोला कि ये प्रैक्टिकल क्या है, Important नहीं है। हाँ लेस इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे हम फिर अपने सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, सेक्शन बी की तरफ। कोई बच्चे इंप्रूव हुए कि नहीं हुए, आए हैं कि नहीं आए, बच्चे से नहीं आए, कोई एक्स्ट्रा आई है कि नहीं आई, No, sir. या वही No, sir. चार बैठी हुई है, वही चार बैठी हुई है। चले खैर है, कोई मसला नहीं है, चार तो बैठी हुई है ना, मैं अकेले तो नहीं बोल रहा ना, चार मेरे साथ बोल रहे हैं ना मजीद, वो काफी है हमारे लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये, अच्छा ये जो ये है मेरे ख्याल से कौन, अच्छा ठीक है, ये जरवा है ये, ठीक है। मुझे दो बच्चों ने मैसेज किया था कि सर जी प्रैक्टिकल होनी है कि नहीं होनी है, उसमें से एक जरवा है और दूसरा वो लड़का था जो नहीं आया। चले खैर कोई मसला नहीं है। तो अब हमारा, अच्छा अब उसके बाद सेक्शन बी का फर्स्ट प्रैक्टिकल है बच्चों। फर्स्ट प्रैक्टिकल बड़ा इजी है, आपने फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफिजन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फैक्टर, Factor affecting rate of diffusion. हाँ फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ डिफिजन। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास किस किस के पास स्टार वाली पीबी है, किसी के पास है स्टार वाली पीबी, किस किस के पास है, किसी के पास नहीं है? चलो No, सही, sir. चलो ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अब देखिए, आपको बताएं, मुझे सबसे पहले कोई बता सकती है कि व्हाट इज डिफिजन? डिफिजन क्या चीज है? High concentration to low concentration. हाँ, कि पार्टिकल्स का या सब्सटेंसेस का मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मैं मूव लिख रहा था, ठीक है, मैं इसको रेज करता हूँ, टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका डिफिजन कहलाता है। एक्चुअली आपका जो डिफिजन है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों? पहला क्या है? टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है? बोलो। Temperature. हाँ, पहला बच्चों क्या है? टेम्परेचर है, कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफिजन ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफिजन क्या होगा बोलो? ज्यादा ज़्यादा होगा। होगा। अब इसी तरीके से बच्चों ये डिपेंड करता है फिर पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज साइज पे डिपेंड करता है बच्चों। अब उसके बाद ये कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन डिफरेंस, मैं एक दफा सारी चीजें आपको बता दूंगा कि ये है क्या चीज। और फोर्थ पे बच्चों ये क्या है कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। तो बच्चे सिंपल ये है कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिजन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिजन। तो मुझे इसका रीजन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत है? बोलो, No, sir. सबको पता है रीजन कि टेम्परेचर बढ़ाने Yes, से sir. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मूव क्विकली, सब्सटेंसेस क्विकली मूव करते हैं। तो फिर वो इजीली क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब पार्टिकल साइज, बच्चे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो क्विकली सॉल्युबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर लार्जर पार्टिकल है तो वो क्या होंगे? जल्दी मिक्स नहीं होंगे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है कि अब देखो कि अब क्या नाम है, फातिमा की बात कर रहे हैं हम। अब फातिमा ने बनाने थे, थोड़ी सी चाय बनानी थी अपने लिए और उसमें पूरी 2 कप चीनी डाल दी। और फिर फातिमा बैठ के सोच रही है कि चीनी हल क्यों नहीं हो रही, ऐसे ना फातिमा? तो चले फातिमा खुद ही बताएगी कि उसने जो चीनी ज्यादा डाल दिया वो हल क्यों नहीं हो रही, बताए ना जरा। सर क्योंकि लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है। लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है और आपका जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस वजह से कंसंट्रेशन का भी डिफरेंस है, तो वो भी इंपैक्ट करेगा किसको? डिफ्यूजन का। अगर कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है?
बोले सॉल्यूट क्या है इसके लिए, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तब जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, क्विकली होगा, तेज होगा। अगर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो फिर जो डिफ्यूजन है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। इज इट क्लियर? बोलो शाबाश। ओके बच्चों। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए नेचर ऑफ मीडियम का क्या मतलब है कि एक प्योर अच्छा मीडियम है, मतलब जो वाटर की बात कर लें, और दूसरे साइड पे आप हनी को बात कर लें। अब हनी में जो मॉलिक्यूल्स हैं मतलब जो हनी है वो डेंस है। अब जब कोई चीज डेंस होगा तो फिर उसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो बड़ा स्लो होगा। कि अगर मीडियम क्या है, डेंस है, तो फिर Dense जो है। डिफ्यूजन है वो क्या होगी, डिफ्यूजन है वो क्या होगी बच्चों, बोलो, स्लो Slow. होगी। यस, आई होप बात समझ चुके हो आप लोग, सारी चीजें क्लियर है ऐसे, बोले क्लियर है Yes, ना? sir. हाँ, अब ये है, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाटर की बात कर लें, ठीक है, वाटर। तो अब इसमें ये वाटर मौजूद है, ठीक है, ये कलर भी मैं ये वाला कर देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाए। अब इसमें वाटर मौजूद है। अब इसमें जब आप डालेंगे इंक, क्या डालेंगे, इंक डालेंगे, तो इंक के जो ड्रॉप्स हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इजीली क्या हो जाएंगे, बोलो, स्प्रेड हो जाएंगे। और मजे की बात पता है क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही मैकेनिज्म जल्दी हो जाएगा। यही मैकेनिज्म क्या होगा, थोड़ा जल्दी अकर हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है ना कि नहीं, बोले। Yes, sir. हाँ जी, ये बात बच्चों आप लोगों ने करनी है किसमें, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन में। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. डन है। अच्छा, अब उसके बाद पार्टिकल साइज में मैं थोड़ा सा मजीद इसको डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि इसको भी एक अलग प्रैक्टिकल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन बी के तौर पर। देखिए पार्टिकल में जैसे अभी हमने बात की कि पार्टिकल अगर लार्जर है तो वो क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। पार्टिकल अगर क्या है, बोलो, लार्जर है Larger. तो वो लेस सॉल्युबल तो होगा। सब क्या होगा, less लेस soluble. सॉल्युबल। अगर मैं कहूँ कि भाई बच्चे वो पार्टिकल जो आपका है वो पार्टिकल ही सॉलिड है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में। अब क्रिस्टल और अगर आप कंपेयर करें किसको, क्रिस्टल और पाउडर को, तो मुझे ये बताओ कौन सा जल्दी सॉल्युबल होगा, बोले। Powder. पाउडर। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, और ये एक लार्ज पार्टिकल है। तो इस वजह से बच्चों कि आपका जो क्रिस्टल है वो ज्यादा जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा, क्विकली मिक्स नहीं होगा, डिफ्यूज नहीं होगा। अलबत्ता आपका जो पाउडर है, ठीक है, वो फाइनली पार्टिकल्स है, वो क्या, फाइनली पार्टिकल्स है, और वो फाइनली पार्टिकल्स है तो वो फिर क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो, वो क्विकली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्विकली। Soluble. हाँ जी, आई होप बात यहाँ तक क्लियर है, ऐसे क्लियर है ना? चलो जी, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है थर्ड, और उस थर्ड प्रैक्टिकल में हमने ऑस्मोसिस को स्टडी करना है। किसको यूज करना है, ऑस्मोसिस को स्टडी करना है यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स, यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स। चलेंगे, ठीक है, पोटैटो स्ट्रिप्स को यूज करके आपने क्या करना है, ऑस्मोसिस को स्टडी करना है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ जरवा, आपके 9th में कितने मार्क्स थे जरवा? So 380. 380। फातिमा आपके कितने थे? 405 मार्क्स सर। 405। उसके अलावा और कौन बैठी हुई है, रिद्दा की फेलो आई हुई है? हाँ जी, और कौन दो बैठे हैं बच्चे, आप भी बता दें, बोले बोले शाबाश, Sir, बोलो। 418. 418, क्या नाम है आपका? Sir, 380. 380। ये दोनों कौन है, दोनों के नाम तो बताए ना मुझे। क्या Sir, हुआ? मेरा नाम हफ्सा है. कुर्रतुल आइन, हफ्सा, Sir. ठीक है, कुर्रतुल आइन के 418 और हफ्सा के कितने हैं, 380। और उसके बाद जरवा के भी 380, और उसके बाद रिद्दा के 405। ठीक है, चलिए, अच्छे मार्क्स है, स्ट्रगल करें, मजीद स्ट्रगल करें, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स। तुम आप लोग बताओ व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या चीज है, बोले 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 बोले। पार्टिकल्स की मूवमेंट, के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ, सर ये आपने प्रैक्टिकल 3 लिखा है, अभी आपने फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन करवाया ना, तो प्रैक्टिकल 2 नहीं हुआ? भाई गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दे, ठीक है।
ये प्रैक्टिकल 2 है, ठीक नो है। इट्स ओके, बस मैंने वैसे ही बोला, शायद नहीं मैंने मिस कर दी। चले कोई नहीं, खैर है। अच्छा बच्चे, अब क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये थ्रो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम कह रहे हैं, यूजुअली ये मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। वाटर। और ये, हाँ, और वाटर की मूवमेंट उस साइड पे होती है, ठीक है, टुवर्ड वेयर द साल्ट कंसंट्रेशन इज हाई, वेयर द साल्ट कंसंट्रेशन इज हाई। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई है कि भाई वाटर उस साइड पे मूव करता है जिस साइड पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज हाई। इज इट ओके? बोले डन है? बोले डेफिनेशन क्लियर? अच्छा बच्चों, अब यही डेफिनेशन ही आपका मेन पर्पस है। अब उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों के पास एक पोटैटो है, ठीक है, ये समथिंग ऐसा, मैंने पोटैटो ले लिया। अब उस पोटैटो के छोटे छोटे मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स बना दिए। क्या बना दिए? क्या बना दिए? स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स बना दिए। ये कुरतुलैन बच्चे, ये नहीं समझना कि हम चिप्स बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये ना हो कि आलू काट लिए बस चिप्स बनाने जा रहे हैं आप। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ठीक है, हाँ, कि हम डिफियन का प्रोसेस सीखने जा रहे हैं। अब बच्चे इन्हीं पोटैटो स्ट्रिप्स को आपने क्या कर देना, इस तरीके से डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। क्या कर देना है? डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डाल देना है इस तरीके से। तो अब होगा क्या, देखिए, जब बच्चे आप इनको टेस्ट ट्यूब में डालते हो ना, तो और उसी टेस्ट ट्यूब में फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ साल्ट डाल देते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ साल्ट सोल्यूशन डाल देते हैं। अब इसकी एग्जांपल चले मैं कह रहा हूँ कि एक में आपने 0% रखा हुआ है, एक में आपने 10% रखा हुआ है, और एक में आपने 15 चले आप 15% रखा हुआ है। अब एक में आपने बच्चों क्या रखा हुआ है? 20%। अब मुझे ये बताओ, अब वाटर यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इस पोटैटो स्ट्रिप में क्या मौजूद है? इस पोटैटो स्ट्रिप में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है ना? पोटैटो स्ट्रिप में यस। वाटर मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है। अब वाटर किस साइड पे मूव करेगा? बोलो बोलो। जहाँ जहाँ पे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यस, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 20 है। तो मतलब ऐसा ऐसा अगर आप जरा गौर करें तो मतलब जैसे जैसे आप 10 की तरफ जाएंगे, 15 की तरफ जाएंगे, या 20 की तरफ जाएंगे, तो वाटर का ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा, मतलब उस पोटैटो स्ट्रिप से बाहर की तरफ मूव करेगा वाटर। ऐसे ना, कि ज्यादा से ज्यादा वाटर की मूवमेंट होगी टुवर्ड द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर है वो आपके पोटैटो को लीव करके कहाँ पे चला आएगा? बोले कहाँ पे चला आएगा? ऊपर की तरफ। साल्ट सोल्यूशन की तरफ चला आएगा। क्या करेगा? बोलो। तो क्या मुझे बताएं, क्या उनका मैस ड्रॉप नहीं होगा? जाहिर सी बात है, पहले उसमें वाटर मौजूद मौजूद था। चले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ही आप लोग मतलब वाटर में मूव करेगा ना, तो जब वाटर मूव करेगा तो उनका जो मैस है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा उनका? क्या रिड्यूस हो जाएगा? मैथ। मैस रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, फिर सेकंड नंबर पे उनका जो लेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मुझे ये बताओ, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो क्या आप लोग बना पाओगे इसके ग्राफ इस तरीके से कि ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। आपके एक्स एक्सिस पे क्या आना है? जल्दी बोलो शाबाश। एक्स एक्सिस पे किसको लिखे हम? सॉल्ट। सॉल्ट को क्यों लिखेंगे? कोई बता सकता है? क्योंकि वो सॉल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सॉल्ट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा कौन है? मैस। अब देखो बच्चों, जितना साल्ट कम होगा मैस उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे साल्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी मैस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो एक कर्व है बच्चे वो हमें क्या होगा? अपटेन होगा। ठीक है, अब ये क्या मेंशन कर रहा है? अब ये क्या मेंशन कर रहा है कि साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, साल्ट concentration is inversely proportional of the potato। पोटैटो से क्या करेगा वाटर?
बाहर मूव करेगा। डन है, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो, समझ आ गई? अच्छा बच्चों अब देखें, ये आपको 60 सोल्यूशन दिया गया है, इसमें भी आप देखें 0.0 मतलब 0% है, फिर 0.5 है, 5 है, 10 है और 20 है। अब इसमें देखें कि इनिशियल मैथ जाहिर सी बात है सबका पोटैटो स्ट्रिप्स का जो सबका मैथ था वो बराबर था, लेकिन फिर देखें जैसे जैसे साल्ट क्वांटिटी बच्चों बढ़ती गई तो इनका जो मैथ है वो क्या होता गया, रिड्यूस होता गया। अब चेंज इन मैथ्स जाहिर सी बात है मैथ्स भी है वो भी चेंज होता गया, ठीक है, कि मतलब ये डिफरेंस इनके दरमियान में बनाया जा रहा है कि इतना इतना इनके दरमियान में डिफरेंस आया, चेंज कितना आया मैथ्स का, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर लेंथ है, तो लेंथ देखें इनिशियल तो सबकी बराबर थी, लेकिन फाइनल लेंथ की बात करें तो वो इतनी है, तो वो डिफरेंस कितना आया ये चीज, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी है बच्चों, देखें अगर आपको बोला जा रहा है मैथ्स का, तो आप लोग जो मैथ्स का डिफरेंस है उसका डिफरेंस निकालोगे कि भाई इतना डिफरेंस आया, हमने उसका कर्व बनाया, ठीक है। या फिर आपको बोला जा सकता है, ठीक है, कि आप लेंथ का ग्राफ बनाओ, तब लेंथ का भी सेम आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, मैथ्स को चेंज करना है, क्या करना है, मैथ्स को चेंज करना है और मैथ्स की जगह आप लोगों ने लेंथ लिख देना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो और कोई इतना खासी चेंज नहीं करना। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो बोलो बच्चों, सर। डन है? यस ये हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। यस मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह का बच्चों एक टेबल लाजमी आएगा, उस टेबल को आप लोगों ने लेबल करना है, सॉरी मतलब उसका ग्राफ बनाना है, इस तरह का आ सकता है, चांसेस है, ठीक है। अच्छा तो अब ये मैंने उसको सिंपली इस तरीके से बताया, ठीक है, कि अगर आप लोग वो नहीं बना पाएंगे तो इस तरह भी बना देंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएंगे। मैं स्पेशली उन बच्चों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ जो वीक है, जो माशाल्लाह से स्मार्ट है, ठीक है, तो वो पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों अब उसके बाद है सीड की हमने बात करनी है, प्रैक्टिकल अब थर्ड है, ठीक है, थर्ड प्रैक्टिकल है। हमने सीड की बात करनी है कि हमने सीड को क्या करना है, डाइसेक्ट करना है। क्या करना है, डाइसेक्ट करना है किसको, सीड को। अब वो जो सीड है वो मोनोकॉट एंड डाइकॉट हो सकता है। आज मेरे स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करो जो छुट्टी पे है, ठीक है, इसी वजह से ये क्लास चल रही है, ठीक है। डाइकॉट्स सीड, तो अब देखिए अगर आप बात करें मोनोकॉट एंड डाइकॉट की, ठीक है, तो अब इन पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इनका डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट सीड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और डिफरेंस के अलावा, ठीक है, डिफरेंस के अलावा आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर याद रखना है। तो मैं यहाँ से गूगल से आपको दिखा देता हूँ एक दो मतलब उनके पिक्चर्स हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड, ठीक है, डायग्राम ये जी, ठीक है, ये यहाँ पे ये आपको एक शो हो रहा है, इजी सा शो हो रहा है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं उसको उठा के फेंकूंगा, मतलब उधर रखेंगे, किधर है, हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इधर ही आपके सामने इस इधर पेस्ट करके मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ, ठीक है, ये चीज, तो अच्छा जी, ये दोनों हफ्सा एक कहाँ से, एक ही जगह से हैं या डिफरेंट जगह से हैं? बोलो, मेरे ख्याल से डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। एक तो मेरे ख्याल से पता नहीं किसके साथ थी, याद ही नहीं है मुझे, ऐसे ना, किस किस, हफ्सा, हफ्सा, जी सर जी। हाँ हाँ, दोनों जी कर रहे हैं, मुझे क्या पता कौन सी है। तो एक हफ्सा कौन सा, नाम अलग बता दो, एक कौन सी हफ्सा है? जिसकी बटरफ्लाई बनी हुई है प्रोफाइल पे। हाँ जिसकी बटरफ्लाई बनी हुई है वो कौन है, कहाँ से है? वो फातिमा फातिमा की दोस्त है और अच्छा मैं पिता, वो फातिमा, मतलब वो फातिमा की दोस्त है बटरफ्लाई वाली, और दूसरे वाली, और दूसरे वाली बोलो। असल में बात बताऊं, मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो, इसी वजह से थोड़ी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक लंबा जब लेक्चर चला जाता है तो बंदा बोर हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो, ठीक है। अच्छा तो बच्चे देखें, ये आपको एक मोनोकॉट सीट शो हो रहा है, ये वाला, ओहो, ये आपको मोनोकॉट सीट शो हो रही है, शिट, हाँ, ये बच्चे आपको ये मोनोकॉट सीट शो हो रहा है और यहाँ से ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके का बच्चों ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ यहाँ पे बना बना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा और इसमें ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये सारा का सारा ये, ठीक है, ये जो लाइट कलर का है इसके अंदर जो मैंने रेड कलर से बंद किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, अब इसमें ये वाला बच्चों क्या है, इसमें ये है कॉटिलेडन, ये कौन सा है, कॉटिलेडन,
और उसके बाद फिर आउटर मोस्ट मेरे ख्याल से जो येलो कलर का शो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो क्या सीड कोट है, और इस पूरे का नाम वैसे क्या होगा, ये आपका एम्ब्रियो है। अब उसके बाद मेन चीज यहाँ पे बच्चे डिफरेंस है जो जिसको मतलब वो करना मुश्किल हो जाता है। अब ये चीज, अब इसमें जो अपर पोर्शन है वो आपका एपिकोटाइल, और इसका जो दरमियाना यानी ये मिडिल यहाँ पे शो कर रहे हैं ये क्या है, उसका हाइपोकोटाइल, और इसका जो लोअर पोर्शन है वो उसका क्या है, रेडिकल है। वो उसका क्या है, बोले, वो उसका रेडिकल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब उसके बाद दूसरी तरफ कंपेयर करें यहाँ पे कि ये जो ये लीफी स्ट्रक्चर यहाँ से आपको शो हो रही है ये क्या है, एपिकोटाइल, और इसके दरमियान वाला जो रीजन है वो हाइपोकोटाइल, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसका रेडिकल। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ। अब फिर फर्दर ये कि इसके ये जो आउटर मोस्ट लेयर की बात कर लें, अब वो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, उसका सीड है। अब बीच में ये स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है इनके, ये क्या है बोलो बच्चों, ये क्या है, कॉटिलेडन है। ये क्या है, कॉटिलेडन। अच्छा, अब मेजर चीज ये कि आपको क्या कैसे पता चलेगा कि मोनोकॉट कैसे होते हैं और डाइकॉट कैसे होते हैं। देखिए, मोनोकॉट के जो लीव्स है ना वो इस तरीके से बड़े बड़े लीव्स होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं। मतलब आप ज्वार की बात कर लें, गंदम की बात कर लें, इस तरह के जो सीड्स है ना वो मोनोकॉट्स हैं। अब दूसरी तरफ आप बात कर लें ये डाइकॉट्स की। अब डाइकॉट्स में देखें जैसे आम हो गया, दरख्त एप्पल हो गया, ये इस तरह के जितने भी ट्रीज हैं वो सारे की सारी किस में आ जाती हैं, डाइकॉट्स में आ जाती हैं। आई होप ये मेरे आपको एक क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरह के ग्रो कर रहे हैं तो उनमें मोनोकॉट्स हैं। आई होप इस तरह के प्लांट्स आप लोगों ने देखे हुए होंगे, ऐसे ना। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे ये आपको एक डाइकॉट मतलब इनके दरमियान में डिफरेंस शो हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब द सीड कोट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्रूट वॉल। अब इसमें मतलब जो फ्रूट वॉल है और सीड कोट है वो अलग है, दोनों एक चीज नहीं है। अब इसमें जो सीड कोट है इट इज कम्प्लीटली फ्यूज विद पेरिकार्प, मतलब ये कि जो फ्रूट है वो पता ही नहीं चल रहा होता कि वो सीड कोट है, सीड का छिलका है, या फिर वो फ्रूट का कवरिंग है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों चीजें क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, सेपरेट, मतलब सेपरेट होती हैं। अब इसकी एग्जांपल में सीधे सीधे एग्जांपल आप बात कर लें बच्चों मैंगो की। मैंगो के ऊपर जो छिलका दिखाई दे रहा है वो किसका है, फ्रूट का है ना, ऐसे ना। और जो सीड का कोट होता है वो अलग होता है ना। सीड के लिए आउटर कवरिंग मजबूत लेयर होती है जो मैंगो के अंदर होती है, ठीक है, जो हम आम खाते हैं लेकिन सीड फेंक देते हैं, तो वो जो उसका कोट है, कवरिंग है, वो मुकम्मल अलग है ना। तो डाइकॉट्स में ऐसे होता है, लेकिन मोनोकॉट्स में इस चीज को हम डिफ्यूज मतलब फ्यूज होता है, हम क्लियर नहीं कर सकते, ये कर सकते। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि देयर आर टू कॉटिलेडन। डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। और इधर से बात कर लें, इधर सिंगल कॉटिलेडन होता है लाइक दिस, कि ये मेरे ख्याल से आपका कॉटिलेडन ये वाला, ये कॉटिलेडन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि एंडोस्पर्म इज अब्सेंट। इसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। देखें किधर एंडोस्पर्म, कहीं पे है, नहीं है ना, इसमें एंडोस्पर्म है नहीं है ना, लेकिन इसमें ये मौजूद है, ये वाला एंडोस्पर्म इसमें मौजूद है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि देयर इज नो प्रोटेक्टिव शीथ फॉर द पल्म्यूल एंड रेटिकल। अब पल्म्यूल एंड रेटिकल, एक्चुअली पल्म्यूल मतलब जहां से क्या निकलता है, बोलो, पल्म्यूल से क्या निकलता है, शूट निकलता है। क्या निकलता है, शूट। तो मतलब ये कि पल्म्यूल वो छोटा टाइनी स्ट्रक्चर है जहां से शूट सिस्टम ने बनना है। अब वो कवर्ड नहीं है, वो क्या है, कवर्ड नहीं है। और आप अगर बात करें दूसरी तरफ रेडिकल की, जहां से क्या निकलता है, रूट निकलता है। क्या निकलता है बोलो, रूट निकलता है, और वो भी कवर्ड नहीं है। अब देखें यहाँ पे कवर्ड है कि नहीं है, नहीं कवर्ड है। ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अब इनके जो ना ये जो पल्म्यूल है, ठीक है, ये भी अलग है, और यहाँ से ये रेडिकल है, ये भी कवर्ड नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड है। ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, ठीक है। कि आप देखें कि पल्म्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोपटाइल एंड रेडिकल इज बाय कोलियोरिजा। अब ये बड़े मुश्किल नाम आ गए हैं। अब मैं तो नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को इनकी तरफ ले आऊं, अलबत्ता फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मेन चीज मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो हमने बात की किसकी, कोलियोपटाइल की बात की, ठीक है। कोलियोपटाइल समझ लें कि ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है जो क्या करता है आपके किसको, पल्म्यूल को कवर करता है। और उसके बाद दूसरा कोलियोराइजा जो ना आप, ये एक्चुअली किसको सराउंड करता है, ये आपके रेडिकल को, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। चलें, आप में से कोई बता दे जिसकी ड्राइंग बहुत बुरी है, मैं उसके साथ कंपटीशन करूंगा। हाँ जी, कोई है जो मेरे साथ कंपटीशन में आए जिसकी डायग्राम बहुत बुरी हो। शर्त ये कि उसकी डायग्राम बहुत बुरी हो, अच्छी डायग्राम वाले मेरी कंपटीशन में ना आए, ठीक है। हाँ जी, ये समथिंग मैं कुछ बना रहा हूँ बच्चे इस तरीके से। ये क्या था, बताओ ये क्या था, ये क्या था, हाँ, बोलो क्या था ये। मेरी एक स्टूडेंट है, एंडोस्पर्म, मेरी एक स्टूडेंट है। मैंने उसको कहा बच्चे मुझे भूल जाता है स्लाइड्स बनाना, तो वो कहती है सर जी मैं समझती थी कि मैं ही जली हूँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा जले।
तो ये सीन है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो चले हूँ लेकिन आप लोगों को भी भूल रही है। भूल गया ना रिदा? रिदा भूल नो गया ना? सर, सीट समझ नहीं आया। क्या नहीं आ रहा? आपने जो डायग्राम बनाई वो कुछ ज्यादा ही मतलब चेंज थी, हाँ, इसलिए समझ में वो ज्यादा ही अच्छी बनी हुई है ना, इस वजह से। चले सही है। ठीक है, तो बच्चे अब ये एंडोस्पर्म हो गया। अब उसके बाद फिर मजीद क्या है कि मैं जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं ये। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका होगा पल्म्यूल। ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा बोलो? पल्म्यूल। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा? रेडिकल। 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 और उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर कवरिंग मौजूद होती है। अब अपर जो कवरिंग है उसको हम किसका नाम देंगे? शाबाश बोलो, अब पता चलेगा। कोलियोप्टाइल। हाँ, कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल है। और उसके बाद ये लोअर, इसका क्या नाम है? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। हाँ, कोलियोराइजा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बोलो? जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मजे की बात बताए क्या? इसका ये जो कॉटिलेडन है, ये सारा का सारा जो कॉटिलेडन ये वाला, ठीक है, ये कॉटिलेडन है बाकी सारा। अब इसकी कॉटिलेडन को भी हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। कॉटिलेडन को भी क्या करते हैं बोलो? नाम देते हैं। उस वो है, उस वो नाम क्या है? स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है? ये सिंगल शील्डेड कॉटिलेडन है। ठीक है, क्या है? सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन। ठीक है। हाँ, ये आप इसको बेशक सीधा सीधा कहें कि ये क्या है? कॉटिलेडन है। स्क्यूटेलम को कॉटिलेडन भी कहते हैं, या कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम भी कहते हैं इन द केस ऑफ मोनोकोट। यहाँ तक बात क्लियर है बोलो? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलें जी, शुक्र है, यहाँ तक बात क्लियर है। बस एक और नाम है, अगर मैं बता दूं तो, अगर आप सुनना चाहें तो। वैसे बहुत सारी नहीं सर, बता इतना दी, बहुत है। यही बहुत है। चले, यस। अगर चले यही बहुत है तो ठीक है, बस काफी है। यही बहुत है, काफी है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये तो आप लोगों को पता है ना, टेस्टा किसको कहते हैं? टेस्टा किसको कहते हैं? किसी को पता है टेस्टा किसको कहते हैं? नो सर। क्या हुआ? ये दूसरे वाली रिद्दा कोशिश कर रही है थोड़ी। हाँ बोलो। सीड कोड को कहते हैं, किसको कहते हैं? टेस्टा सीड कोड को कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बोलो? अच्छा, अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहली बात तो ये कि आपको बोला जाएगा कि आप लोगों ने डायग्राम लेबल करना है। क्या करना है? लेबल करनी है। हाँ, या फिर आपको यही कहा जाएगा कि आप ये डायग्राम बनाओ। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आपको ये कहा जाएगा कि आप इन दोनों के जो सीड्स हैं उनके दरमियान में क्या करो? डिफरेंशिएट करो। क्या करना है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। तो ये तीन तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से हमने इसको अच्छे से कवर किया, ऐसे ना? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद रिद्दा की बातें मुझे याद रहेंगी। रिद्दा ने मुझे हार्ड किया है कि भाई आपकी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग आपसे अच्छी है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे प्रैक्टिकल 4 है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल 4 जिसमें सेम चीज है, मोनोकाट। अब डाई काट फ्लावर को आपने वो करना है। वहां पे सीड था, यहाँ पे क्या है? मोनोकॉट। मोनोकॉट। और जो डाई काट फ्लावर है, डाई काट फ्लावर, आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। उसको क्या करना है? मतलब उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। और उसके बाद उसका जो फ्लावर का डिफरेंस है वो भी आप लोगों ने लिखना है। लेकिन आप एक फ्लावर के बेसिक पार्ट्स की आप बात कर लें। देखें, इसमें इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है बता सकते हैं मुझे आप लोग? ठीक है, एक क्या है? मेल है। एक है मेल पार्ट, और दूसरा क्या है इसमें? फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट में इसको हम नाम देते हैं किसका? किसका नाम देते हैं? ठीक है, चलें हम उसको, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ कि हम उसको नाम देते हैं स्टेमन का। किसका नाम देते हैं? स्टेमन का। स्टेमन। अब उस स्टेमन के फिर दो चीजें होती हैं, एक उसमें एंथर है, एक उसमें क्या है? एंथर है। एंड और दूसरा क्या होता है उसमें? फिलामेंट। और फीमेल पार्ट में क्या होता है कि उसके फीमेल पार्ट को हम नाम देते हैं कार्पेल का। और उस कार्पेल के फिर मजीद 3 पार्ट है। उसमें क्या है? ओवरी है। ओवरी है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? स्टाइल है। और स्टिग्मा। थर्ड क्या आ जाता है उसमें? स्टिग्मा आ जाता है। ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे देखना चाहें तो बच्चे ये यहाँ से ये क्या है? ये ओवरी और ये स्टाइल। ठीक है, ये ओवरी, ये स्टाइल, और उसके ऊपर ये आपको क्या शो हो रहा है? यहाँ पे स्टिग्मा शो हो रहा है।
अब इस फीमेल पार्ट को कलेक्टिवली बच्चों हम किसका नाम देते हैं? कार्पेल का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ बच्चे ये यहाँ से ये आपको शो हो रहा है, ये फिलामेंट, ये क्या फिलामेंट, और इस फिलामेंट के ऊपर आपको क्या शो हो रहे हैं? एंथर। इन दोनों को कलेक्टिवली बच्चे हम किसका नाम देते हैं? बोले, स्टेमन। स्टेमन का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? बोले, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हमने बात की इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। अब इसी तरीके से इसके वेजिटेटिव पार्ट्स भी हैं। इसके क्या है? वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव बच्चे पार्ट्स भी हैं। अब वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? ठीक है, अब वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? इसमें एक्चुअली एक तो ये क्या होता है? सीपल होता है। ये क्या होता है? सीपल। और दूसरा इसमें क्या होता है बच्चे? पेटल्स। दूसरा क्या होता है? पेटल्स। अब बच्चे जो सीपल है वो एक है तो उसको हम सीपल का नाम देते हैं। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तब हम उनको नाम देते हैं कैलिक्स का। किसका नाम देते हैं? कैलिक्स का। और दूसरी बात ये कि पीटल्स सिर्फ एक को कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारे मिल जाए तो वो कोरोला बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कोरोला। क्या बना देते हैं? शाबाश बोलो। कोरोला। कोरोला बना देते हैं। ठीक है, और एक और चीज भी है बच्चों कि जो ओवरी है ना, इस तरीके से चले, ओवरी बना रहा हूँ। अब इस ओवरी के ऊपर अंदर क्या मौजूद होते हैं? ओव्यूल्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? ये क्या मौजूद होती है? ओव्यूल्स। ओव्यूल मौजूद होती है। इसी ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? एग। क्या मौजूद होता है? एग। ठीक है, तो बच्चे अब हाँ, मेजर चीज क्या करनी है आप लोगों ने कि आपको ये दोनों फ्लावर है, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर फ्लावर, मेरे ख्याल से पिछली दफा फ्लावर आया था और उसकी लेबलिंग करनी थी आप लोगों ने, तो बड़ा इजी था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फ्लावर दिया जा सकता है। आपने उसकी क्या करनी है? उसकी क्या करनी है बच्चों? लेबलिंग करनी है। ठीक है, आपने क्या करनी है? उसकी लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग आपको दोनों का आना चाहिए। ठीक है, मोनोकॉट फ्लावर का भी और किसका? डाइकॉट जो फ्लावर है इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ना ये वाला? बोले, यस हो सर। जाएगा? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? ठीक है, तो मोनोकॉट की एग्जांपल भी आप लोगों ने याद करनी है। मैं एक बता देता हूँ कि ये वाटर लिली जो ना, वाटर लिली, ठीक है, ये मोनोकॉट है। और इधर से आपका जो मस्टर्ड प्लांट है वो क्या है? मस्टर्ड प्लांट, वो आपका क्या है? डाइकॉट है। वो क्या है आपका? डाइकॉट है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे इसका डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो ना, ये भी वही है, देखें ये अच्छा निकला है पिक्चर, मुझे यहाँ से समझा देना चाहिए था, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चे आगे है डिफरेंसेस का। तो ये देखें बच्चों, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा है। ठीक है, अब जिद्दा से यहाँ पे बातें करेगी हमें। ठीक है, तो फिर भी चले हम गुजारा कर लेते हैं इसे। अब देखें बच्चों, यहाँ पे फ्लावर के क्या क्या डिफरेंस है? एक फ्लोरल प्लेन का डिफरेंस है, पेरिनीथ का डिफरेंस है, पेरियंथ। ठीक है, इसी तरीके से स्टेमन का डिफरेंस, और ओवरी की एग्जांपल्स, और क्या? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इसका जो फ्लोरल प्लेन है ना, वो ट्राइमेरस है। क्या है? ट्राइमेरस। अब ट्राइमेरस का क्या मतलब है? वहां पे 3 का लेयर होगा। कितने का लेयर कितने का होगा वहां पे? 3 का लेयर होगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर दूसरी तरफ आप बात कर लें डाइकॉट्स में, तो वो टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस का क्या मतलब है? फोर्थ लेयर। जहां तक मुझे लग रहा है ये एक्चुअली बात हो रही है उनके जो मतलब पत्तियां नहीं है, ठीक है, कौन सी? फ्लावर की जो पत्तियां, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? इज इट ओके? जी सर। कि इसमें मोनोकॉट्स में कितनी की लेयर होती है? कितने की? 3 की। सर इसमें 3 लेयर्स होती हैं। हाँ, मतलब इस तरीके से जो ना, ये 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर। लेकिन जो टेट्रामेरस है उसमें आपके 4 मतलब फ्लावर की 4 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? उसके 4 लेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आप पेरिनीथ की बात कर लें। चलें, पेरिनीथ का भी मैं डिफरेंट मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, अब जो कहेंगे सर जी इतना मुश्किल है तो क्यों दे रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं, ये छोड़ दें। कौन कह रही है छोड़ दें? कौन कह रहे हैं छोड़ दें? अच्छा, ये जो पेरियंथ है ना, ठीक है, एक्चुअली ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। अब इस वेजिटेटिव पार्ट में समझ लें, कलेक्टिवली बात की जा रही है किसकी? कैलिक्स एंड कैलिक्स की। और किसकी बात की जा रही है? कोरोला की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कोरोला। ठीक है, अब इसमें वो कह रहे हैं ये टेपल्स है, मतलब 3 का लेयर्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिपल्स हैं वो 4 होती हैं, और पेटल्स भी क्या होती हैं? 4 होती हैं। लेकिन ये होती हैं अनडिफरेंशिएटेड। क्या होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड। मतलब ये कि उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो अलग है या डिफरेंट है या क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन वहां पे आप जो ना, सिपल्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पेटल्स को भी क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है?
बोलो, इज इट ओके? यस। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्रूसीफॉर्म का। क्रूसीफॉर्म का मतलब जो क्रॉस शेप है, किस शेप में होते हैं? क्रॉस शेप। अब क्रॉस शेप का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे इसके सामने है तो दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर है तो चौथा क्या होगा? इस तरीके से होगा। इस शेप को हम किसका नाम दे रहे हैं? क्रूसीफॉर्म का। इज इट ओके? हेलो, बोले? यस हेलो, सर। ओके। अब इसमें स्टेमन्स की बात कर लें कि ये 3 का लेयर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल 6 होती हैं, और टेट्रा एंडोनोमस, ठीक है, टेट्रा डेनोमस। अब टेट्रा डेनोमस का क्या मतलब है कि इसमें 4 डोमिनेंट है और 2 क्या है? शॉर्ट है, ठीक है। टोटल मतलब 6 स्टेमन्स वहां से निकलती हैं। तो उनमें से क्या है कि जो 4 हैं वो बड़े हैं और 2 क्या है उसमें डाइकाट में छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे 3 होते हैं, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं? इक्वल साइज के होते हैं। क्या होते हैं? तीनों के तीनों इक्वल साइज के होते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? कि जो स्टेमन है वो क्या है, उसमें जो तीन है वो टोटल 6 होते हैं, और मतलब ओवरी के दोनों साइड पे, अपोजिट साइड पे, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से बच्चों ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर, ये आई होप आप क्लियर आ जाएगा इस तरीके से। और सॉरी, ओवरी है। अब इस ओवरी के इधर से ये जो निकलेंगे ना, ये तीनों के तीनों क्या है? बराबर साइज के। तीनों के तीनों क्या है? बराबर साइज के। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, जो आप इधर जो 4 मतलब 2 है, ठीक है, मतलब 2 इधर से 2 इधर से, वो बड़े होंगे, और जो तीसरा जो पेयर होगा वो क्या होगा? मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा? छोटा होगा, शॉर्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ये किसको, ये सारे चुप क्यों हो गए हो? अब ये किसको नहीं समझ आई मुझे ये बताओ। ये जिसको समझ नहीं आई मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आ गई है सर मुझे नहीं सबको आई। ठीक है, किसको समझ नहीं आई बच्चे? सर मुझे हफ्सा। आपका नाम क्या है? हफ्सा। हफ्सा। देखो बच्चे, हफ्सा, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है? ये है वो कार्पल। अब इस कार्पल के साथ अरेंज्ड क्या होते हैं? यहाँ पे स्टेमन्स अरेंज हैं। ये क्या अरेंज है? स्टेमन्स। अगर ये सारे के सारे स्टेमन्स क्या है? मेल पार्ट इक्वल इन साइज हैं, ये तब हम ये पाया जाता होगा किसमें? मोनोकॉट सीड्स में, मतलब मोनोकॉट्स फ्लावर में। लेकिन अगर हम बात करें डाइकॉट्स में, तब डाइकॉट्स में दो तो इक्वल है। दो क्या है? दो इस तरीके से क्या है? इक्वल है। लेकिन जो बाकी 2 है, हाँ बाकी 2 है, वो एक मतलब 2 बचते हैं, वो क्या है? यू शॉर्ट है। वो क्या है? वो क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। हाँ जी, ठीक है। वो जो लॉन्गर है वो इनर साइड पे है। वो क्या कह रहे हैं कि जो लॉन्गर है वो क्या है? लॉन्गर क्या है? इनर साइड पे है। और उसके बाद जो शॉर्टर है वो किस साइड पे है? आउटर साइड पे। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, बोलो। ओके है? सर यस। अच्छा, अब उसके बाद फिर ओवरी की लोकेशन है। ओवरी की एक्चुअली डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, ठीक है। कि ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उसकी डिफरेंट एग्जांपल होती हैं, ठीक है। जैसे अब सुपीरियर हो गया, ठीक है। चले मैं इसको मजीद थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ अब देखो, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके का एक वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर में लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे ये सेप्टा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये सेप्टा, और यहाँ पे भी ये क्या? सेप्टा, ठीक है। अब एक्चुअली इस कैविटी को हम नाम देते हैं किसका? लोक्यूल का। किसका नाम देते हैं? लोक्यूल का। किसका नाम देते हैं? लोक्यूल का। और ये क्या है बच्चों? सेप्टा। अब ये सेप्टा क्या करता है? मतलब इनको सेपरेट करता है। और ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला, इस लोकेशन को बच्चे हम किसका नाम देते हैं? प्लेसेंटा का। किसका नाम देते हैं? किसका नाम देते हैं? प्लेसेंटा का। और मजीद ये जो यहाँ से एक्चुअली इधर क्या इराइज होती हैं, ये क्या इराइज होती हैं? यहाँ पे इराइज होती हैं ओव्यूल्स। यहाँ पे क्या इराइज होती हैं? इस तरीके से बोलो, ओव्यूल्स। अब लोक्यूल का मतलब बच्चे क्या है? कैविटी। लोक्यूल का क्या मतलब है? कैविटी। तो यहाँ पे कितने कैविटी आपको शो हो रहे हैं? बोलो, कितने कैविटी थे यहाँ पे? बोलो। एक ये वाला, एक ये वाला, 3 कैविटी। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि 3 लोक्यूल्स क्या मौजूद है? 3 लोक्यूल्स। 3 लोक्यूल्स मौजूद है। अब इसी तरीके से इनकी पोजीशन भी फिर होती है। इनकी क्या होती है? पोजीशन भी होती है। अब वो पोजीशन एक्चुअली आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो कौन से सुपीरियर पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। चले मैं इस चीज को भी दिखा देता हूँ। अब ये क्या है? ये लोक्यूल है। अब उसके बाद फिर जो ना आप बात कर लें किसकी, कि यहाँ पे चले मैं ये रख लेता हूँ। ये आपका क्या हो गया? ये यहाँ से ये क्या हो गया? ये प्लेसेंटा हो गया। ये क्या हो गया? प्लेसेंटा। तो इस तरीके से ये क्या है? इसके 3 लोक्यूल मैंने आपको बना दिए, ठीक है। और सेंटर में आपको ये सेप्टा शो हो रहा है, ठीक है। ये क्या शो हो रहा है?
सेप्टा, और यहाँ पे ये सेंटर है, इसी सेंटर में मतलब ये कि प्लेसेंटा लोकेटेड है, और इसी प्लेसेंटा से फिर आपके जो ओव्यूल्स हैं वो इराइज होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है ओवरी के हवाले से और ओव्यूल के हवाले से। अच्छा, आई होप यहाँ तक जो मेजर बात है वो क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद लोकेशन है। ठीक है, कि लोकेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, लोकेशन ऑफ ओव्यूल इन लोक्यूल। ठीक है, लोक्यूल, तो ये अब आपको डिफरेंट इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो अब जैसे कोई जो है ना वो सुपीरियर सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो लाइक दिस के हम उसे सुपीरियर का नाम देंगे, और अगर एजेस वगैरह पे साइड पे लोकेटेड है, चले मैं इसको भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कोई अच्छा सा इमेज। चले बेहतर है कि मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ ताकि आप लोग खुद ही देख लो अपनी आंखों से कि show the different locations of ovule inside the ovary having locules। तो अब ये देखें कहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, अब ये देखें ये लोक्यूल है, कैविटी है, अब इस कैविटी से ये आपका ओव्यूल इराइज हो रहा है। अब उसके बाद ये देखें, ये अब दो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो अभी मैंने आपको जो बना के दिया था वो ये वाला था, और कुछ में ये इस तरीके से ओव्यूल मौजूद होती हैं। तो अब इनके क्या है इस तरीके से, मतलब डिफरेंट लोक्यूल्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे, अब ये देख रहे हो, ये डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि ये क्या है, सेंटर में क्या है, लोक्यूल है, कैविटी है, और उस कैविटी के आसपास ये क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, ओव्यूल्स मौजूद है। ठीक है, इनके मेरे ख्याल से नाम नहीं दे रहा। ठीक है, अगर नाम दे देता तो अच्छी बात थी, कि सुपीरियर होगा और एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोक्यूल का तो बता रहे हैं ना कि बाई लोक्यूल है, ट्राई है, या मल्टी लोक्यूलर है, मतलब बहुत सारे लोक्यूल मौजूद है, लेकिन इनका जो पोजीशन है वो कहाँ पे दे रहा है। ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, 3 लोक्यूल, सुपीरियर ओवरी, हाँ चले ये सुपीरियर ओवरी एंड यहाँ से शायद दे देगा। ठीक है, कि द ओवरी अटैच टू द above द रिसेप्टिकल। ठीक है, above द अटैचमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट। इसमें तो चले सिंपल यही कह रहा है कि जो ये है ना, ये यहाँ से लाइक दिस, ये अब ये देखो बच्चों, सारे सुन रहे हो, पहले ये बताओ, यस सर। सारे सुन रहे हो? जी सर। तो ही बताऊंगा मैं, सारे बताओ। ये जो ये जी सर अभी जिसने बाद में कहा है ना, उसके बाद एक स्टूडेंट से मिलती है, महक नाम है, मैं इसको उसकी वॉइस भेजूंगा, सेम वही सिमिलर वॉइस है, तो मुझे कभी कभी शक होता है वही बैठी हुई है। तो अब ये देखें बच्चों, ये देखें, अगर ये जो आपको शो हो रहा है कि नीचे से वो स्टॉक आया, पेडिंकल आया, उसके ऊपर एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे अगर मौजूद है ओवरी, तब हम इसको नाम देंगे किसका, तब हम इसको किसका नाम देंगे, किसका नाम देंगे बोलो, सुपीरियर ओवरी का। किसका नाम देंगे बोलो, सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी का। लाइक दिस, कि ये देखें, ये है स्टॉक, ये क्या बच्चों, ये है स्टॉक। अब इस स्टॉक के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल क्या है, एग्जैक्टली इस स्टॉक के ऊपर मौजूद है, तब हम इसको नाम देंगे ओवरी सुपीरियर है। और फिर मजीद इसमें बात आ जाती है लोक्यूल्स की, कि वहाँ पे कितने लोक्यूल्स लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये देखें हाफ इंफीरियर है, और यहाँ पे क्या है कि जो ना ये इंफीरियर है, और यहाँ पे देखें ये क्या है, इंफीरियर है, एक्सेट्रा। ये इनके डिफरेंट नेम है, इनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। जस्ट सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से वो नीचे से क्या आ रहा है, वो पेडेंकल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, इस स्टॉक के ऊपर इस तरीके से क्या रखी हुई हो, क्या रखी हुई हो, इस तरीके से ओवरी रखी हुई है। इज इट क्लियर बोलो, इज इट क्लियर, शाबाश। ठीक है, हाँ जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से क्लियर हो गया ना, बोले? यस सर। अच्छा जी, हाँ जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे ख्याल से हमने कितने प्रैक्टिकल पढ़ने थे, ये आगे कोई बच्चा है? आगे है जर्मिनेशन एंड, हाँ जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। मुझे ये बताएं, आज के लिए हम आखिरी प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, मतलब बाकी हम शाम को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, शाम को इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी है जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करें, 5वां प्रैक्टिकल है। कौन सा प्रैक्टिकल है बोलो? 5वां प्रैक्टिकल है, किसके बारे में है? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन, हाँ जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में बच्चों ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। अब व्हाट इज जर्मिनेशन, मुझे बता सकते हैं कि जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है? बोले, जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है? शाबाश, बोलो बोलो बोलो, बताओ ना मुझे, शाबाश, जल्दी करो, बोले जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि सर जो सीड राइट पोजीशन और राइट टाइम पे जब ग्रो करता है तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। आप कह रहे हो राइट टाइम पे जब सीड राइट पोजीशन पे ग्रो करता है उसको नाम देते हैं जर्मिनेशन। देखिए एक्चुअली, सर इस तरह कुछ पढ़ा था 9 में। अच्छा अभी याद नहीं। एक्चुअली अगर आप बात करें, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि बच्चों, जो मैं कलर चेंज कर लूँ, काफी टाइम से बोर हो गए होंगे आप लोग ये कलर देख देख, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, सर इसमें शायद सीडलिंग से सीड बनता है। यस ठीक है, जहाँ पे सीड से सीडलिंग बनता है, ये इन्होंने आप लोगों ने सिंपल बताई, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अ प्लांट एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड, ठीक है, वेक्स फ्रॉम डोरमेंसी, कि वो डोरमेंसी का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको खत्म करता है, वेक्स फ्रॉम डोरमेंसी, ठीक है, एंड grows into a सीडलिंग, ठीक है। मतलब ये कि वो जो एक सीड है वो डोरमेंसी की स्टेट से उठता है और एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, बोलो, किसका नाम देते हैं, बोलो, जर्मिनेशन। देखो बच्चों, जर्मिनेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें, 2 टाइप्स हैं। टाइप्स कितनी होती हैं इसकी, कितनी टाइप्स होती हैं, 2। एक है बच्चे एपिजियल जर्मिनेशन, एक है एपिजियल जर्मिनेशन, और उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब बच्चों मेन चीज पता है क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंस आ सकता है। मेजर चीज क्या है, मेजर चीज क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, जो आप लोगों को हर हाल में याद करना है। क्या करना है, हर हाल में याद करना है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो जर्मिनेशन को इम्पैक्ट करते हैं, फैक्टर्स। अब बच्चे उसमें फैक्टर्स की अगर आप बात करें, ठीक है, उसमें मेजर फैक्टर्स जो अगर आप बात करें बच्चे, उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन की बात कर लें, एक इसकी बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें। सेकंड बच्चे आप लोग किसकी बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, टेम्परेचर की बात। थर्ड बच्चों क्या बात कर लें, आप वाटर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वाटर की बात कर लें। वाटर भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप मॉइस्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉइस्चर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको एम्बिबिशन भी कह सकते हैं, एम्बिबिशन। अब बच्चे ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके सीड के जर्मिनेशन को इम्पैक्ट करते हैं। अब पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, आपको पता है उसके अंदर फूड स्टोर्ड है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए सीड में मौजूद एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसको स्टार्ट करने के लिए सीड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और सीड की ग्रोथ के लिए उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो वही 30 से जो 35 तक का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है। अब उसके बाद उसके सीड कोड को रैप्चर करने के लिए, उसके सीड कोड को रैप्चर करने के लिए, या फिर जो एंजाइम है, एंजाइम मेरे ख्याल से अमाइलेज एंजाइम मौजूद है, उस अमाइलेज एंजाइम की वर्किंग के लिए उसके पास मतलब मॉइस्चर या फिर क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। कि वो वाटर एक्चुअली क्या करता है, उसके एंजाइम यानी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है, फिर अमाइलेज क्या करता है, उस फूड की स्टार्च की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो, बोलो बच्चों। हाँ जी, यस हाँ सर। जी, रिपीट करें ना वो, रिद्दा रिपीट करो ना बच्चे, जल्दी करो रिद्दा, रिपीट करो रिद्दा। सर एक दफा वाटर वाला समझा दें, मैंने नहीं सुना। बच्चे वाटर में वाला मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, वाटर जो ना सीड कोड को ब्रेक डाउन करता है। सेकेंडली ये कि उसके अंदर जो सीड के अंदर मौजूद एंजाइम्स लाइक अमाइलेज एंजाइम है, उनको एक्टिवेट करने के लिए वाटर चाहिए होता है। जब वाटर आता है तो वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, और एंजाइम एक्टिवेट होते हैं तो वो स्टार्च यानी फूड की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। चलें जल्दी करें, रिपीट करें, फिर हम ऐसे समझ लें इख्तिताम की तरफ पहुंच गए। सर ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए, और टेम्परेचर जो है इसकी ग्रोथ के लिए हमारे पास नेसेसरी होता है। और जो है वाटर जो है हमारे पास सीड कोड की ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी करे। गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने उस डिफरेंस की तरफ, ठीक है, एपोजियल एंड हैप्पीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। इसको हम कवर करके खत्म करके हम एंड करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे बच्चों। देखिए एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ठीक है, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि देखें कि फॉर एग्जांपल ये सीड है। अब इस सीड से किसने राइज होना है, ठीक है, इस सीड से बचे जो आपका मतलब जैसे ही यहाँ से एक आपका जो रेडिकल है परम्यूल बनेगा। अब ये नीचे वाला रेडिकल, ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, रेडिकल, और ये ऊपर वाला क्या है, पल्म्यूल है। ये ऊपर वाला क्या है, पल्म्यूल है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ से ये जो इसका ये पूरा कॉटिलेडन है, ये कॉटिलेडन ऊपर, ये साइल है, इस साइल से बचे ये कॉटिलेडन ऊपर उठने लग जाएगा। कॉटिलेडन क्या होगा,
साइल से क्या होगा ये कॉटिलेडन, बोलो, साइल से ऊपर आ जाएगा, कॉटिलेडन साइल क्या से होगा, ऊपर होगा। ऊपर आ जाएगा। जब कॉटिलेडन साइल से ऊपर आ जाएगा तब हम इसको नाम देंगे ये एपीजियल जर्मिनेशन है। तो ये क्या है, ये क्या है, बोलो बोलो, ये क्या है, एपीजियल एपीजियल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन है। ये क्या है, एपीजियल जर्मिनेशन है। ठीक है, एक मिनट दो मुझे। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ, कि अगर ये कॉटिलेडन अगर क्या होता है कि साइल से इबव आ जाता है तब हम इस चीज को किसका नाम देते हैं कि ये कौन सा है, एपीजियल, एपीजियल क्या बच्चों, एपीजियल जर्मिनेशन है। इज इट क्लियर, सब सबको ये स्टेटमेंट क्लियर है, सबको ये स्टेटमेंट क्लियर है, बोल ही नहीं रहे आप लोग, गर्ल्स यस सर। गर्ल्स यस बोले सर। ना, पूरा तो लाइन चुप है, सारे चुप है, महविश चुप है, महविश सॉरी कह रहा हूँ, सारे चुप है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या बच्चों कि अगर कॉटिलेडन साइल से इबव आ जाता है तब ये हमारा है एपीजियल जर्मिनेशन। और अगर यही आपका जो ये जो कॉटिलेडन है, अगर ये कॉटिलेडन क्या होता है बच्चे, साइल से नीचे रह जाता है, कॉटिलेडन क्या रह जाता है, साइल से, मतलब ये साइल लेवल है और यहाँ से साइल लेवल चले ये आप कह लें, अगर ये साइल लेवल से क्या आ जाता है, इबव आ जाता है, मतलब अगर इबव आ जाता है तब ये आपका क्या है, एपीजियल। और अगर ये साइल लेवल से क्या होता है, नीचे रह जाता है, बिलो रह जाता है, तब आपका क्या है, तब ये बच्चों आपका क्या है, कौन सी जर्मिनेशन है, कौन सी जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन है। आई होप समझ गए हो, ठीक है, समझ गए हो ना ये चीज, ठीक है। हाँ, कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन है वो क्या रहता है, बिलो द साइल, और एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन क्या रहता है, कम से अबव द सॉइल। अब इबव द सॉइल। ठीक है जी। अब मैं बच्चों यहाँ से एक छोटा सा इसका डिफरेंस पिक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं, ठीक है, कि एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। इसका जो हम डिफरेंस एक छोटा सा पिक करते हैं तो इजी होता है कि आप लोग को समझने में, ठीक है। अगर ये देखें यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखें ये, अब देखें इसमें जो कॉटिलेडन है ये नीचे रह गया, इसमें कॉटिलेडन नीचे आ गया और इसमें ये देखो कॉटिलेडन ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो कॉटिलेडन है वो साइल लेवल से बिलो है, तो ये आपका क्या है, हाइपोजियल है। और इसमें ये देखो कॉटिलेडन साइल सरफेस से अबव चले गए तो वो आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन, और सॉरी एपीजियल जर्मिनेशन है। तो आप लोगों को फिर छुट्टी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखें इसमें क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपीजियल जर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस अबव द ग्राउंड, के ये ग्राउंड से अबव होता है, और उसके बाद हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, ग्राउंड से बिलो होता है। अब इसमें कॉटिलेडन बच्चे साइल से इमर्ज आउट, मतलब बाहर निकल आता है, और इसमें कॉटिलेडन साइल के नीचे रह जाता है। अब इसमें बच्चे क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इज लॉन्ग एंड इट्स अपर पार्ट हाइपोकोटाइल इज कर्व डाउन टू प्रोटेक्ट द पल्म्यूल। अब इसमें वो ये कहा जा रहा है कि जो हाइपोकोटाइल है मतलब वो लार्जर होता है और उसका जो अपर पार्ट है वो पल्म्यूल को प्रोटेक्ट करता है, कर्व टाइप बना देता है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें वही हाइपोकोटाइल शॉर्ट है एंड अपर पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल इज नॉट कर्व डाउन, मतलब जो हाइपोकोटाइल है अब ये इस तरीके से मतलब जो है ना वो कर्व डाउन नहीं होगा, मतलब प्रोटेक्शन पल्म्यूल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एपिकोटाइल इसमें शॉर्ट है और इसमें एपिकोटाइल लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अपोजिट है कि जैसे यहाँ पे देखें हाइपोकोटाइल लॉन्ग है तो एपिकोटाइल शॉर्ट है, और यहाँ पे हाइपोकोटाइल शॉर्ट है तो एपिकोटाइल क्या है, लॉन्ग है। अच्छा, अब इसमें कार्टिलेडन्स एक्चुअली वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन हो जाते हैं। कार्टिलेडन क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे कार्टिलेडन क्या होते हैं, ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं होते। शायद हमने यहाँ पे आपको बताया था, दिखाया था अभी, यहाँ पे कोई इमेज हमने देखा था अभी, ये वाला। अब इसमें देखें कि इसमें जो कॉटिलेडन है वो ग्रीन कलर का कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें वो ग्रीन कलर का बन गया। तो यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉटिलेडन है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ग्रीन कलर में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनर्जी कम्स आउट ऑफ द कॉटिलेडन, कि यहाँ कॉटिलेडन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। और ये कौन से, कहाँ पे, बीन्स है, इसमें कैस्टर सीड्स बच्चों इसकी एग्जांपल में है, और इधर से बच्चे कोकोनट है और पी है, और मेज जो सीड है बच्चे ये किसकी एग्जांपल है, आपके हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल है। तो बच्चे आप लोगों का काम है इन चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना।